नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। भारत और पाकिस्तान के टेंशन के बीच पाकिस्तान को फुल सपोर्ट देने वाला चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर रहा है जिससे भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं। जी हां, दीन दुनिया में आज हम बात करेंगे एक ऐसे गठजोड़ के इम्कान पर जिसे परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है चीन के जरिए। गौरतलब है कि साल 2021 में अमेरिका को हटाकर अफगानिस्तान की सत्ता या इख्तिदार संभालने वाले तालिबान को अब भी किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है, यानी तस्लीम नहीं किया है। लेकिन भारत समेत करीब 40 ऐसे मुल्क हैं जो 2022 से काबुल में अपने तकनीकी काम को जारी रखे हुए हैं और इसका मकसद अफगानिस्तान के लोगों का जीवन आसान बनाना है। लेकिन चीन ने डिप्लोमेटिक तरीके से ऐसा इत्तेहाद बनाने की कोशिश शुरू कर दी है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है, और ये भारत के लिए चिंता या फिक्र की बात है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने चीन का दौरा किया, लेकिन इस दौरान बीजिंग में इशाक डार अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी और चीनी वजीर खारजा यानी विदेश मंत्री वांग यी की एक दूसरे का हाथ थामे हुए तस्वीरें आती हैं, जो भारत के लिए कूटनीतिक दृष्टि से सही नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या साउथ एशिया में बदलते समीकरणों के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान करीब आ सकते हैं? क्या चीन उन्हें पास लाने में बड़ा किरदार अदा कर रहा है? दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर जरूर करते हैं, लेकिन अच्छे पड़ोसी नहीं हैं। उनके बीच सबसे बड़ा इख्तिलाफ तो सरहद को लेकर ही है। जिस डूरंड लाइन को पाकिस्तान अफगानिस्तान से अपनी सरहद मानता है, अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। वो तो पाकिस्तान के कई सरहदी इलाकों जिसमें पश्तून आबादी है उसे अफगानिस्तान का ही मानते हैं। दूसरी वजह है पाकिस्तान में अफगानी पनाहगुज़ीन या शरणार्थी जो वहां बरसों से रह रहे हैं, लेकिन तालिबान आने के बाद पाकिस्तान ने उन्हें सख्ती से खदेड़ना शुरू कर दिया है अफगानिस्तान। और तीसरी और बेहद अहम वजह है, जिस तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान हमले करता है, उस पर पाकिस्तान के तरफ से ही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि टीटीपी के लोग अफगानिस्तान की ज़मीन से पाकिस्तान पर हमले करते हैं और तालिबान चुप है। लेकिन हाल ही में तालिबान और इस्लामाबाद के बीच बातचीत बढ़ी है। दोनों देश एक दूसरे पर नरम हुए हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंधों को चीन आसान बना रहा है। ये बीजिंग, इस्लामाबाद और तालिबान के बढ़ते इत्तेहाद या गठजोड़ की तरफ इशारा करता है। इससे नई दिल्ली में चिंताएं पैदा होना वाजिब है। दरअसल अफगानिस्तान के तालिबान अब चीन की बातों को संजीदगी से लेते हैं, क्योंकि साल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने और तालिबान की वापसी पर चीन ने उनसे संपर्क किया था। ऐसे में चीन के सहयोग से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस मुलाकात को पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कूटनीतिक रणनीति और क्षेत्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। साल 2024 के दिसंबर महीने में पाकिस्तान ने पूर्वी अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे टीटीपी के खिलाफ। तालिबान सरकार के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए थे। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था। यहाँ तक खबरें आई कि तालिबान लड़ाकों का कारवां पाकिस्तान सरहद की तरफ बढ़ गया है। इन हमलों के कुछ हफ्ते बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी से बातचीत के लिए पहुंचे थे। तालिबान के शरणार्थी मंत्रालय ने घोषणा की थी कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से निकाले गए हजारों अफगान परिवारों को इंसानी मदद फराहम कराई है। लेकिन अब चीन के सहयोग से तालिबान का फिर पाकिस्तान की तरफ जाना बताता है कि पाकिस्तान उस इलाके में नए समीकरण बैठा रहा है। कारण है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC, जिसे अफगानिस्तान तक बढ़ाने का प्लान है। ऐसे में चीन इन दोनों देशों को साथ ला रहा है। बीबीसी के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने का भी समर्थन किया है। भारत CPEC का विरोध करता है क्योंकि ये गलियारा POK यानी पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर या
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। यही वजह है कि चीन कॉरिडोर के बहाने दोनों देशों को साथ ला रहा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। भारत ने अफगानिस्तान में 20 साल के लोकतंत्र के दौर में काफी काम कराए थे, यहाँ तक कि वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग भारत ने ही तैयार की। उस समय अफगानी सेना के अफसर भारत में ट्रेनिंग के लिए आते थे, लेकिन अब चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर इस इलाके में नया खेल खेलने की तैयारी में है। इधर चीन की दखलंदाजी बांग्लादेश में भी तेजी से बढ़ रही है। खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने जा रहे हैं। साथ ही बांग्लादेश ने भारत के साथ 21 मिलियन डॉलर यानी 180 करोड़ की डिफेंस डील रद्द कर दी है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि बांग्लादेश चीन के साथ इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। भारत में कहा जाता है कि तालिबान हमारे साथ खड़ा है, लेकिन ये आधा सच है। असल में चीन अफगानिस्तान में बहुत बड़ा प्लेयर है और उसका यहाँ भारी निवेश है, इसलिए भारत को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, मुहतात रहने की जरूरत है। अब चीन यही काम बांग्लादेश में कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाने क्या कुछ डिप्लोमेटिक कदम उठाए जाते हैं जो पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम कर सकें। तो लाइव हिंदुस्तान पर यह था आज का दिन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आप इसमें कही गई बातों से कितने मुत्तफ़िक़ हैं, कितने संतुष्ट हैं, कितना इस पर इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। इमरान खान के साथ अगर आप आखिरी तक जुड़े हैं, हमारा वीडियो आपने पूरा देखा है, तो गुजारिश रहेगी कि अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।